नमस्ते पवन जी। नमस्ते अरुण। नमस्ते। तो नमस्ते। हम अपनी पॉलिटिकल चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज अरुण ने भी हमको ज्वाइन किया है। मैं काफी कीन था कि हम दो के बजाय हम तीन लोग बैठे हैं साथ साथ। तो अरुण को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने भी ज्वाइन किया। तो अपनी बात शुरू करते हैं। इस हफ्ते तो काफी कुछ पॉलिटिकली हो रहा है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, लेकिन हम अपनी बात भारत तक ही सीमित रखेंगे इस बार। तो एक चीज जो हुई पवन जी इस हफ्ते की, बहुत सारे तमाम ईडी रेड्स हुए और बीच में ऐसी खबर आई कि सोनिया गांधी के घर के बाहर पुलिस भी बन गई है और ऐसा कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है कि वो अरेस्ट हो जाएंगी। उधर ममता बनर्जी के जो बहुत क्लोज पॉलिटिकल थे उनको भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया किसी करप्शन केस में। तो ईडी का एक तरह से खूब खौफ सा फैल गया सडनली विद इन अ वीक, लास्ट 10 days। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे आई थिंक ज्यादातर लोग देखते हैं, सामान्य आदमी देखता है। और ये तो जो थोड़ा भी हम लोग अगर पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं तो हमको ये तो साफ ही है कि पिछले करीब 30 या 40 साल से जिस तरह से इस देश की पॉलिटिक्स हुई है उसमें पैसे का रोल, करप्शन बहुत अनाप शनाप बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं था, आजादी के पहले भी था। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। कांग्रेस की सरकारें बनी जब आजादी के पहले, तो उस समय भी करप्शन की बातें उठती रही, पर जो स्केल है वो पिछले 40 साल में मुझे लगता है कि 80s के बाद बहुत उसका प्रोपोर्शन बहुत जोरों से बढ़ा है। और पिछली यूपीए सरकार में वो फिर से एक नए स्केल पे चला गया। और हमको याद है कि आप सबको भी याद ही होगा कि 2004 से रोज एक नया स्कैम, रोज एक नई भ्रष्टाचार की बात होती थी। मतलब कोई एक दिन नहीं जाता था जिस दिन इसकी बात नहीं होती थी। ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि हम लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब जैसे महाराष्ट्र के शरद पवार हैं तो उनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम है कि वो किस तरह का खेल खेलते रहे। और ये 90s से ये सुनने में आया कि जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 90s में, तो उसके बाद एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट, वोरा कमेटी फॉर्म हुई थी। और वो वोरा कमेटी जो थी उसमें जितनी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जितनी भी इस तरह की एजेंसीज हैं, सीबीआई से लेके आईबी, रॉ और जितनी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन सबको उस कमेटी में शामिल किया गया था। और ये इसके पीछे ये एक्नॉलेजमेंट था कि हमारी जो ये जो करप्शन है और ये पेनिट्रेशन है वो बहुत दूर तक चला गया है। नहीं तो इस तरह की हरकत बॉम्बे में जो हुई वो होनी संभव नहीं थी। और ये जो र्यूमर्स है और इस पे काफी कुछ लिखा भी गया है, वो ये है कि वो वोरा कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो काफी खतरनाक थी। उसमें बहुत सारे नाम आए थे और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम आए थे, काफी पुख्ता एविडेंसेस के साथ। लेकिन उस पे किसी भी सरकार को, नरसिम्हा राव की हिम्मत नहीं हुई कि उस मामले को छेड़े, क्योंकि उसमें इतने बड़े नाम थे और वो लोगों इतने तार जुड़े हुए थे कि उन्होंने वो हिम्मत नहीं की कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार भी जो 98 में आई, उसमें भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद ये पता नहीं कि वो रिपोर्ट है कहाँ, ऐसे रूमर्स है। इस पे लिखा भी गया है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते। लेकिन उसमें जो बार बार जो एक नाम पे इशारा होता है कि कौन उसमें किंग पिन था, तो उसमें ये महाराष्ट्र के सरगना का नाम आता है। और तो और इनका नाम दाऊद से भी जुड़ा हुआ है, इनका नाम हर तरह के करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है।
बहुत तरह की बातें इनके बारे में हैं। और फिर ये जो पूरा बॉलीवुड का संसार है, उसमें अगर आप देखें तो मेरे समझ में अमिताभ बच्चन के आने के बाद से एक अलग तरह की फिल्में बनने लगी। हाँ, उसके पहले की फिल्में अलग तरह की थी, उसके बाद की फिल्में कुछ अलग तरह की बनने लगी। उसमें सलीम जावेद बड़े मुखर होके आए एज स्क्रिप्ट राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, और जब से इन लोग आए, ये दोनों की टीम बनी, तब से बॉलीवुड में एक अलग तरह का नैरेटिव धीरे 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 बनने लगा। और वो नैरेटिव में एक तरफ एंग्री यंग मैन जो इस्टेब्लिशमेंट को, सिस्टम को चुनौती दे रहा है, लेकिन खुद एक रॉबिन हुड टाइप की उसकी इमेज है। माने वो सिस्टम को चुनौती देता है पर खुद करप्ट है, और उसके करप्शन को, उसकी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज का एक तरह से जस्टिफिकेशन ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करप्ट है और वो उसके खिलाफ लड़ रहा है। उसके जो करप्शन है, उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसको एक तरह से जस्टिफाई किया गया। ये आप उस जमाने में 70s से देखेंगे, और उसके ज्यादातर उन फिल्मों के पीछे की स्टोरी राइटर्स ये दोनों सलीम जावेद रहे। और उसके बाद ऐसा भी खबर आई कि बॉलीवुड में ये जो सरगना थे, इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से थे, और अंडरवर्ल्ड ने बहुत जोरों से फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। उसमें ये भी खबरें थी कि ये ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक वगैरह, ये जो भी होता है, ये सब करने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ। और एक तो ये है कि वो अपने पैसे को डिप्लॉय करते थे, पैसा बनाते थे, वो सब करते थे, लेकिन साथ साथ में वो लोगों ने दूसरी तरह का मैनिपुलेशन भी शुरू किया। वो दूसरी तरह का मैनिपुलेशन ये है कि नैरेटिव के थ्रू दिमाग को इन्फ्लुएंस करना, जो साधारण आदमी के दिमाग को बहुत सटली इन्फ्लुएंस करना। एक बार मैं ध्यान दिला रहा हूं कि हम लोगों की बात हुई है इस बारे में कि हम लोग, मुझे याद नहीं है कब, पर या तो अरुण के साथ या हर्ष तुम्हारे साथ, कि 94 में मैं जब इंग्लैंड गया था, तो वहां पे एक अमेरिकन विलिस हार्मन, प्रोफेसर विलिस हार्मन से मेरी बात हुई थी। और प्रोफेसर विलिस हार्मन ने ये बताया था मुझे कि तुम लोग कुछ जानते नहीं हो कि इस तरह की रिसर्च हम अमेरिका वाले करते हैं। हम भारत के 70-80 जो कल्चरल जोन्स हैं, छोटे छोटे, वो हर कल्चरल जोन के बारे में हमको उनकी पसंद और नापसंद का बहुत गहराई से अध्ययन है हमारे पास। और वो पसंद नापसंद सिर्फ मतलब खाने पीने से लेके, रंगों से लेके, मजाक से लेके, इमोशन से लेके, किस बात पे हम नाराज हो जाते हैं, किस बात पे हम नाराज नहीं होते, किस बात पे हमको खराब लगता है, किस बात पे हमको खराब नहीं लगता, किन बातों पे हमको हंसी आती है, किन बातों पे हमको हंसी नहीं आती, ये सारी चीजों का कल्चर से संबंध होता है। और उसका इन्होंने स्टडी कर रखा था, ये मैंने बताया था। और वो ये भी कहे थे कि इस चीज का हम उपयोग भी करते हैं, और वो उपयोग हमारे माध्यम है, मीडिया ही हमारा मेन माध्यम है, और इसका उपयोग और तीव्रता से होगा। तो ये जो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जो हुआ, वो कुछ वैसी ही बात हुई कि एक तरह का माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक वहां पे किया गया, जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है। जैसे ये अगर कोई धार्मिक व्यक्ति को करप्ट दिखाते हैं तो वो 100% कोई ना कोई हिंदू होगा, वो तिलक लगाया हुआ होगा, वो माला पहने हुए होगा, वो उसका चेहरा क्रूर होगा, वो एकदम टिपिकल एक करप्ट महंत की तरह दिखाई देगा। ये एक तरह से शुरू हुआ। और दूसरी तरफ जो पादरी को दिखाएंगे, या अगर कोई मुल्ला मौलवी को दिखाएंगे तो बहुत दयालु, सीधा साधा, सहिष्णु, इस तरह की एक इमेज दिखाएंगे। ये वहां से शुरू हुआ, और ये अब जाकर के उसकी चर्चा होने लगी है। पर मैं
दो बातें कर रहा हूं। एक तरफ ये जो करप्शन है ये बहुत डीप सूटेड है, और ये करप्शन में सिर्फ पैसों का नहीं होता, इसमें हमारे देश में ड्रग्स, टेररिस्ट मनी, पैसे का करप्शन, और देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन। और उस प्रोस्टिट्यूशन में सिर्फ औरतों का नहीं है, इसमें मेल प्रोस्टिट्यूशन भी शामिल है, और जिसको पीडोफाइल कहा जाता है, बच्चों का, वो भी शामिल है। ये बहुत ही गंदा मतलब मामला है। तो इसमें एक तरफ ये प्रोस्टिट्यूशन, जिसके ये 3 अंग हैं, दूसरी तरफ पैसे का करप्शन, तीसरी तरफ ड्रग्स, और चौथी तरफ ये टेररिस्ट फंडिंग, वाला मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब गुत्थम गुत्था है, ये कोई सेपरेट नहीं है, ये ऑल दीज आर लिंक्ड टुगेदर। एंड बॉम्बे इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स फॉर दिस, बिग बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, एंड पंजाब, एंड earlier Kashmir was used as a conduit for drugs. This is quite well known to people. From Kashmir to Punjab to Bombay, all these places are linked. और देश के और हिस्सों में तो होता ही है, वो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। तो और इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट और ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट के बिना ये होता नहीं है, पर सबसे मेन है पॉलिटिकल सपोर्ट। और मोदी जब सर आए थे तो वो इसी प्लान पे आए थे, क्योंकि उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, वो भ्रष्टाचार के ही अगेंस्ट में था, उसी से आम आदमी पार्टी जन्मी। वो उसके बाद उसका क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। लेकिन तो ये मोदी ने ये कहा था कि हम इसको ठीक करेंगे, मतलब दैट वाज वन ऑफ हिज प्रॉमिसेस। व्हेन द फर्स्ट 5 years he didn't do much, and we all know that उसके बारे में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हुआ था। Now I feel that he was preparing in those early 5 years, 6 years, वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड है ये प्रॉब्लम कि, और इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी क्लीन है या पुलिस क्लीन है, या मतलब इतना इंट्रेंच्ड और इतना इंटरकनेक्टेड ये मामला है कि इट इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मतलब मेरे जैसा आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस चीज को कैसे साफ किया जाए। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि 5-6 फर्स्ट 5 years and maybe 1 year of this after 2019 also, and perhaps corona ka lockdown and all helped them to consolidate their position, and they were making preparation, and now they are going all out. So that is what we are seeing. This is my feeling. This is not to say कि BJP is all clean. I'm not saying that. Because in today's democratic setup, it is not possible. It is just not possible for any political party to win an election without money. You need money to win election. You need much more money than what is जो allowed है, in the sense जो जितना बोला जाता है कि इतना आप खर्च कर सकते हैं, ऐसे ऐसे खर्च कर सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के कानून के हिसाब से, उससे कहीं कहीं ज्यादा खर्च होता है। छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में पंचायत इलेक्शन में जो रुपया खर्च होता है, वो आप थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। तो एमपी और एमएलए की तो बात ही क्या है। तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा मशीनरी चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी इज ऑल क्लीन, बट our top, there are kinds and kinds of corruption. Of course, in the eyes of law, everything is same. मैं मजबूरी में भी पैसा दूं और मेरे को कोई डरा धमका करके मेरे से घूस ले, और जो घूस इस बात की कोई देता है कि हम उस घूस को देकर के कोई बहुत बड़ा उसमें से लाभ कमा लेंगे, ये दोनों घूसों में फर्क होता है। एक घूस मजबूरी में दी जाती है, जो भारत का सामान्य आदमी देता ही रहता है, और एक घूस जो बड़े लोग देते हैं, जिससे उन लोगों को लाखों करोड़ों पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो अलग तरह का करप्शन है, और ये अलग तरह का करप्शन। इन द आईज ऑफ लॉ में भी बोथ आर सेम। तो ये जो दूसरी तरह का करप्शन है, वो उस पे मोदी जी प्रहार कर रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है सरकार कर रही है और ये सब दिल में ला गए। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे परिवार हैं जो ये मानते हैं कि वी आर अबव लॉ, वी आर अबव एनीथिंग, और उनको ऐसा राहुल गांधी हैज सेड दैट मैं तो सत्ता के बीच में पैदा हुआ, और समथिंग लाइक दैट ही सेड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो इन कांग्रेस के कोई बैठक थी जिसमें उनके वर्कर्स आए थे, तो उसने ही सेड समथिंग वेरी रिडिकुलस दैट आई एम बोर्न इन पावर, मैंने तो चारों तरफ में सत्ता में ही पैदा हुआ। तो वो ये लोगों को ये एक एरोगेंस और ये एक इनकी सेल्फ इमेज है कि वी आर अबव लॉ, वी आर ऑलमोस्ट लाइक पुराने जमाने के राजा महाराजा की तरह है, हमको कोई छू नहीं सकता। तो ये परिवार का रुतबा इतना बढ़ा रहा है कि अब जब उनके ऊपर रेड होती है, और ये सबको पता है, मिला तो आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इट्स अ स्कैम, दिस नेशनल हेराल्ड इज अ बिग स्कैम। एंड मतलब जमीन ली है सस्ते दामों पे अलग अलग सरकारों से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट वगैरह वगैरह स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने जमीन ही ली है अखबार के लिए, और अभी उधर शॉपिंग मॉल और उसको किराए पे चढ़ा दी वो बिल्डिंगें वगैरह वगैरह, और ये कहते हैं कि हमारा 25C में है जो कि नॉन कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कंपनी है, यू कैन मेक प्रॉफिट बट द प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। So I don't, मतलब दिस इज ऑब्वियसली देयर इज अ, मतलब इसमें गड़बड़ हुई है। और आज तो ये भी आ गया कि वो जो सब सोनिया गांधी कह रही थी कि ये मोतीलाल वोरा डिड व्हाटएवर ही डिड, बट द रिकॉर्ड से दैट नहीं, मोतीलाल वोरा का कोई ऐसा मिला नहीं कि मोतीलाल वोरा ने ये सब काम किया। सो दे आर इन डीप ट्रबल एंड मोदी हैड द गट्स टू गो आफ्टर देम, एंड they are absolutely mad because उनको समझ में नहीं आ रहा, और सब जगह, क्योंकि ये इतना इंट्रेंच्ड है। बॉम्बे में ये शरद पवार, चिदम्बरम, इधर सोनिया गांधी, उधर वो बंगाल में, तो कोई जगह, अभी तो और भी होगा, अभी तो कुछ झारखंड में भी होगा, वहां बड़ा कोल स्कैम है, तो उधर तेलंगाना में भी होगा, हर जगह होगा। और ऑब्वियसली दे विल फर्स्ट डू द, मतलब ये पहले क्लीनिंग अप ऑपरेशंस तो अपोजिशन पार्टीज में ही होगा, बीजेपी में शायद उसके बाद बीजेपी के लोगों को भी छेड़ा जाए, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो बी स्ट्रैटेजिक। सीधी सी बात है, ये कोई बोले कि भाई बीजेपी वालों को नहीं किया जा रहा है, सब जगह एक साथ नहीं छेड़ा जा सकता, फिर तो आपके अंदर भी बगावत हो जाएगी, ऐसे ही संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये आई थिंक इट्स अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, and if they, but I don't know whether they'll be able to handle it or not, because ये system में इतना entrenched है। I'm sure the police and the bureaucracy are also clean तो नहीं हो सकते, और clean नहीं है तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये भगवान जाने, लेकिन it's a good move, I am fully with it कि ये होना ही चाहिए, और बॉलीवुड should be completely cleaned out। वहां तो इतना मक है, रोज आता है, सबको पता है। एक तरफ तो ये नैरेटिव बनाते हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ जाता है, और इसका अब ये अच्छी बात हुई कि ये लोगों को पता चल गया। अरे पीके मूवी मैंने देखी, आई सॉ इट, आई वॉकड आउट मिडवे, क्योंकि मुझे तो अजीब सा लगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं है जिस तरह से ये कर रहा है आमिर खान। अब उस पर मूवी हिट हो गई, पर ये जो 8 साल में परिवर्तन हुआ है कि लोगों में एक तरह की जागरूकता आई है, दैट दे आर एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड उसमें सोशल मीडिया हैज प्लेड अ बिग रोल। तो ये अभी इसकी 2 मूवियां जो ये 2-3 मूवी अभी आएंगी, अगर पिट जाएंगी तो दैट विल बी अ बिग मैसेज टू बॉलीवुड, एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा जो उधर क्लीनिंग अप प्रोसेस तो चल ही रहा है, और भी होगा, ड्रग्स का भी और छाना जाएगा, ये 2-3 किंग पिन पकड़े गए हैं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो करप्शन at one level and what is happening in Bollywood is not really, you cannot separate the two. Of course you can separate, जो narrative बनाया गया, पर narrative बनाने के पीछे जो लोग रहे हैं वो करप्ट लोग रहे, माने उसमें दाऊद जैसे लोग रहे उसमें, और दाऊद के जो सहयोगी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में रहे वो उन्होंने उनका टैसिट सपोर्ट उसमें रहा। तो in the way this is all linked together. This is how I see it.
एक्चुअली पीके मूवी तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने तो देखी है, पूरी मूवी देखी है। कौन सी? इसमें पीके पीके हाँ जो हाँ ये आमिर खान की पीके थी, हाँ हाँ इसमें एक तरफ तो ये देवी देवताओं और मंदिरों को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब रैशनैलिटी नहीं है, ये सब है। दूसरी तरफ एक एक इरेशनल चीज को एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कोई एलियन आया है, एलियन जो है वो आपका हाथ पकड़ के आपकी भाषा सीख जाता है और वो टेलीपैथी कर सकता है। तो मतलब आप एक तरह की इरेशनैलिटी को आप वो कर रहे हैं और आप दूसरी तरह की रैशनैलिटी को आप एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं, हाँ, है ना, क्योंकि वो वो तो एकदम। बहुत इंटरेस्टिंग इन द सेंस है। उसका उसका क्रिटिक भी ठीक से हुआ नहीं है अभी तक, मतलब या, पीके का जो क्रिटिक है वो भी ठीक से हुआ नहीं है। या। एनीवेज, अरुण आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये मतलब वो जो जो तुम बोल रहे हो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सी सर वो वैसा है ना कि हिंदू तो जो आए पीट के चला जाओ कि ये इरेशनल है, ये दकियानूसी है, यहाँ के जो पंडे पुजारी हैं सब चोर हैं, सब धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। ये तो आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से ये नैरेटिव बना हुआ है ना। उस नैरेटिव में और आप आकर के और कोई भी लात मार के चला जाओ, दूसरे को बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरा ये क्या है, जो मैं पिछली बार भी बोला था एक बार, कि साइंस के नाम पे जो सुपरस्टिशन चलता है उसको कोई देखने को तैयार ही नहीं। आप बोल दीजिए कि ये चीज साइंटिफिक, अब एलियन की जब बात आती है, क्योंकि साइंस फिक्शन लिख दिए गए हैं इस तरह के, जैसे जब भी एलियन की बात आएगी ना, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में मनोवैज्ञानिक रूप से साइंस से जुड़ जाता है, क्योंकि साइंस फिक्शन बहुत सारा लिखा गया है इसके बारे में, एलियंस के बारे में। आज भी डिस्कस लोग भी इसमें लगे हुए हैं ढूंढने में कि है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये हम लोगों के भ्रम है कि आदमी का दिमाग रैशनल है। आदमी रैशनैलिटी की बात करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है ये सोचना कि मैं रैशनल हूं, लेकिन आदमी कहीं से भी रैशनल नहीं है। आदमी पूरी तरह से साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। उसको जैसी पट्टी पढ़ाई जाती है वैसा वह सोचने लगता है। पट्टी पढ़ाने का मतलब है जैसी उसकी शिक्षा दीक्षा माहौल होता है, जिस तरह की बिलीफ सिस्टम, जिस तरह के अजम्पशंस वो इनवाइट कर लेता है, वो वैसे ही सोचने लगता है। वो अपने को समझता है कि मैं बहुत फन्ने खान हूँ, बहुत रैशनल हूँ, बहुत साइंटिफिक हूँ। ऐसा है नहीं। तो ये एलियन वाली जो बात है इसको साइंस से जोड़ लेते हैं, साइंस को जोड़ लिया तो वो अपने आप वो रैशनल हो गया। यू सी, आप समझे ना समझे, आपने ये मान लिया कि ये साइंटिफिक है तो वो रैशनल हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मेरी बेटी कल इसका स्कूल शुरू हुआ, अभी सेकंड ग्रेड में गई है, यहाँ अमेरिका में पढ़ती है, सेकंड ग्रेड में वो गई है थोड़ा कल तेज। पहला। हाँ, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। गायत्री जो मेरी बेटी है, कल उसका स्कूल शुरू हुआ गर्मियों की छुट्टियों के बाद, कल पहला दिन था, सेकंड ग्रेड में वो जाती है। तो कल हर बच्चे को इन्होंने बाहर से कहा एक पत्थर लेके आओ, और उसको कहा ये वरी स्टोन है, जब कभी आपको कोई चिंता हो किसी चीज की तो आप इस स्टोन को हाथ में पकड़ो, है ना, और हर एक का अपना अपना स्टोन होगा, कोई इसको लाल कलर कर ले, कोई पीला कलर कर ले, कोई उसको कुछ बना ले। तो वो बहुत खुश थी। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, और ये लोग हम तो करते ही है ना, हम अपने किसी स्टोन को हनुमान कर देते हैं, अपने किसी स्टोन को गणपति कर देते हैं। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली ये वही अटेम्प्ट है जो हमारा भी रहा है कि भाई आपको चिंता है तो आप किसी पत्थर को आप अपना सजा धजा के घर में रख लो और उस चिंता से आप डील करो। इसको इन्होंने नाम बदल दिया है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द हिंदू ट्रेडिशन, बट हम हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं बड़े खुश हैं, है ना, कि देखो हमारे बच्चों को वरी स्टोन करके स्कूल में दिया गया है टू टू हेल्प देम डील विद दिस स्ट्रेस। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स, हम बात करें कि भाई हमारे मंदिरों में रखे रहते हैं इस तरह के स्टोन, तो वो थोड़ा सा टची सा लगता है सब्जेक्ट, जबकि कॉन्सेप्चुअली वही चीज है ये। क्या? तो ये कल काफी इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस किया। अरुण आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं सोच रहा था पवन जी जब बात कर रहे थे कि ये पूरा पावर प्ले है ना, एक्चुअली पावर का ही खेल है। तो चाहे ये बॉलीवुड वाली बात हो, चाहे ये आपके पॉलिटिक्स वाली बात हो, या अंग्रेजों वाली बात हो, कि एक छोटा एक एक माइनॉरिटी आके किस तरीके से एक मेजॉरिटी पे
को संभालता है या ये राज करता है, उनके अंदर से खून चूसता है उनका बेसिकली। तो उसके तरीके हैं ये सब उसमें, और उसके तरीके और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। पीके मूवी भी, या थ्री इडियट्स जैसे, मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो थ्री इडियट्स को खराब समझते हैं। मुझे तो बहुत खराब लगा था मूवी ना, और मैं लोगों को समझा नहीं पाता था कि क्यों 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 गड़बड़ है इसमें। तो इट्स ऑल सम फॉर्म ऑफ माइंड कंट्रोल, सम फॉर्म ऑफ पावर प्ले, मतलब कि हाउ टू सॉर्ट ऑफ Manipulate the mind. या माइंड मैनिपुलेशन के तरीके हैं, एंड इन विच मुझे तो अब लग रहा है कि ये जो माइनॉरिटी जो ये मैनिपुलेट करता है, दे आर वेरी इनसिक्योर ऑल्सो। उनको पता है कि अगर ये पलट गया, if it gets sort of reversed, then they are flooded, no? जैसे अभी हो जाएगा, अगर सपोज ऐसे हो गया, it's पावर जिसके ऊपर हमने मतलब जिसको हमने दबा के रखा हुआ था, उसको अपनी शक्ति का एहसास हो गया, तो it's like a deluge, no? I think that is the fear also, that is the insecurity that is part of this political thing, or this people who are on top. It's a very insecure thing, no? अंग्रेज तो बड़े डर के उन्होंने राज किया होगा यहाँ पे। थोड़ा आप इलाबोरेट कीजिए थ्री इडियट्स के बारे में। क्या आप थ्री इडियट्स के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं, थ्री इडियट्स का तो लंबा वो किस्सा है। सी द पॉइंट इज, मुझे लगता था कि अगर मुझे फिलोसफी सीखना है ना, मैं आमिर खान से तो नहीं सीखूंगा ना फिलोसफी, या मुझे एजुकेशन के बारे में कुछ पता करना है तो व्हाई शुड आई गो टू आमिर खान? इतनी सारी किताबें हैं, हमारे श्री अरबिंदो ने लिखा है ना, उनकी किताब पढ़ूंगा मैं। अब मैं आमिर खान से फिलोसफी भी सीखूं मैं? वो ही नोज व्हाट बटन्स टू प्रेस टू मेक मी क्राई, नो? तो लोगों को रुला के पैसे बना रहा है, तो वो समझना है कि ये खेल चल रहा है। वो उससे मैं कुछ, आई विल नॉट लर्न अबाउट एजुकेशन और अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स फ्रॉम हिम ना। आई विल गो एंड वो मुझे हंसाएगा, रुलाएगा, ये उसका काम है, नौटंकी है। नौटंकी में मैं फिलोसफी भी ढूंढूं जाके फाइनली। ये मतलब बेसिक बात तो ये है। तो अभी के, आई मीन, वो I've thought about that. What is wrong with this whole thing? See, it's a very shallow medium. The entire movie thing is a very shallow medium. You need to have stereotypes. You have to push very simple messages only. Otherwise, it gets lost. Very few movie makers are able to do anything with the medium. It's all very in your face ना, सब कुछ चल रहा है आपके सामने, आप पैसिवली देख रहे हो उसको। इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसमें जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपके मन में वो चीज चल रही है ना, you are able to imagine something. On a movie, you can't imagine. It's there right in front of you and it's continuously going on. So everything is objective out there. So it's a very shallow medium, you know. So that is the problem with it. And through that now you want to be philosophical also. It's very difficult. जी। No, but what are you saying that film is doesn't have too much of an impact? No, Is that what you're saying? impact is higher. Impact is very high. But it's a very shallow medium because it doesn't let you introspect. No, there is No, there is no introspection possible. That, but the impact is huge, isn't it? Impact is very high because it's a visual thing and it's talking. Yeah, because it is engaging both your eyes and ears, you know. No, not just that. Especially this advertisement kind of people, they must be engaging some archetypal things also. Like, you know, this advertising वाले लोग करते हैं, गंदा काम है ना वो। लोगों के अंदर जाके चीजों को हिला के आप कुछ कर लेते हो ऐसे। ये सब चलता है। ये जो मैनिपुलेशन जो ह्यूमन माइंड का है, ये मुझे लगता है 200-250 साल में जितना हुआ है उतना उसके पहले नहीं हुआ है। ये नहीं है कि उसके पहले नहीं होता होगा, लेकिन ये जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह के दुष्टता, मेरा ये एडवर्टाइजिंग तो कितने साल पुरानी चीज है, मुझे लगता है 150 साल से ज्यादा 1900 के साथ ही हुआ होगा। हाँ, 1900s ना। आप जो बोलते हो, हमारा ये जो सिगमंड फ्राइड का नेफ्यू जो था, ही वाज द फादर नो ऑफ दैट। हाँ, तो ये साथ साथ आई है ये चीजें, और ये तभी से ये सारा हुआ है। मतलब वेदर यू रीड फ्रैंकलिन रूजवेल्ट देखिए या आप हिटलर देखिए, या ये लोगों ने ये इस पे बहुत काम किया है ना, कि हाउ टू मैनिपुलेट द ह्यूमन माइंड। और ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम इज प्रमोटिंग दैट, isn't it? Right. I mean, it is all based on, you know, you have to influence the people to get votes. Right. Truth का कोई इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। I mean, that is not important. Truth is not important at all. What is important is how do you influence the mind of the people so that they vote for you. So it is inbuilt in this system.
that you put all your energies into influencing people. अब उसके लिए अलग अलग मीन्स भी अब यूज होने लगे, मतलब खाली ये उधर तक नहीं कन्फाइंड है। तो मार्केट भी यही करता है, क्योंकि मार्केट को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको इन्फ्लुएंस करना है आपको। और जो जिस तरह का हमने गवर्नेंस सिस्टम हमने चूज कर लिया, उसमें भी ये बाध्यता हो गई है कि आपको ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस करना है। तो बोथ मार्केट एंड स्टेट आर डूइंग द सेम थिंग। और अब ये सीप इन हो गया, आपके एजुकेशन में भी ये सीप इन हो गया, मेडिसिन में भी ये सीप इन हो गया, हर जगह ये सीप इन हो गया। नहीं, आई लाइक टू टेल दिस स्टोरी दैट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन दिल्ली, बचपन में, आई मीन इंदिरा गांधी के टाइम पे, there were these people who used to be wearing newspapers and they were mad people. हम बच्चे हुआ करते थे, हमको डर लगता था इनसे ना। और इनकी कहानी ये लोग बताते थे कि ये लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बात करने वाले लोग थे, इनको पकड़ के एक जगह पे बंद किया गया और इनके ऊपर बत्तियां लगा के इनका ब्रेन वॉश किया गया कि इंदिरा गांधी की जय, इंदिरा गांधी की जय बार बार बोल के वो फाइनली बाहर निकलते हैं उस कमरे से तो इंदिरा गांधी की जय बोलते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। तो मुझे लगता है यही चल रहा है खेल, एडवर्टाइजिंग में भी यही चल रहा है, बॉलीवुड में भी यही चल रहा है। अब इंदिरा गांधी की जय नहीं तो हिंदुस्तान लीवर की जय हो रही है, या रिलायंस की जय हो रही है, या किसी, मतलब सो दिस इज द गेम दैट्स गोइंग ऑन। तो हमको बहका के, पागल बना के, कमरे में बंद करके लाइट जला के पागल बनाया गया है। ये खेल है। हम लोग न्यूज़पेपर पहन के घूम रहे हैं, आपको पता नहीं हमको,